दोस्त बोल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो, फैमिली बोल रही है डिजिटल मार्केटिंग पढ़ो, यूट्यूब पे जा रहे हैं तो एड्स 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 की भरमार लगी पड़ रही है, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स तो कंटिन्यूअस हर एक एड्स के बाद आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का दिख जाता होगा। तो ये काफ़ी फेमिलियर, काफ़ी पॉपुलरिटी गेन करता हुआ टर्म डिजिटल मार्केटिंग। एंड इसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, काफ़ी ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, काफ़ी ऐसे 12th पास वाले स्टूडेंट, काफ़ी ऐसे मेडिकल स्टूडेंट, काफ़ी ऐसे हाउसवाइफ, काफ़ी ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल, काफ़ी लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पर उनके मन में एक ज़रूर सा ये क्वेश्चन है कि इसका स्कोप इंडिया में कैसा है, इंडिया में क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, क्या इसका स्कोप है फ्यूचर में। एंड इन सारे जवाब के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। हाय, दिस इज विक्रम एंड यू आर वाचिंग विक्रम थिंग्स। आई मेक वीडियोज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सो मैंने काफ़ी पहले भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पे आपका डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते होगे, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करना है, ओके। ऑब्वियसली आप कहीं से एक कोर्स लोगे, कहीं से आप डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करोगे, आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। पर उनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस आउट कर जाते हैं एंड इंडस्ट्री में हम कदम रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक करियर थोड़ा अलग दिशा में जाने लगता है एंड कहीं ना कहीं हमारा ब्रेकआउट हो जाता है। हम सोचते हैं यार डिजिटल मार्केटिंग बेकार है। बट आज मैं उस पर बात ना करके एक सिर्फ स्कोप पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि हमारे स्कोप क्या है इंडिया में। तो अभी सी बात है, फर्स्ट पोजीशंस, आपने डिजिटल मार्केटिंग कहीं से पढ़ा, कहीं से किया, आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको एक रोल मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। तो एक करियर स्कोप है जहाँ पे आप 9 to 5 जो भी मतलब 8-9 आवर्स की जॉब करके आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो एंड इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं आपको लिंक्डइन पे लेके जा रहा हूँ यही चीज़ शेयर करने के लिए। तो एक बार लिंक्डइन पे चलते हैं एंड देन देखते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक्डइन पे थोड़ा सा काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज डिजिटल हम डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की एक पोजीशन देख सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज इसमें लास्ट ऑफ एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं एंट्री लेवल्स पे कितनी जॉब डेली आती हैं। ये डेली 24 आवर 48 आवर्स की जॉब्स होती हैं एंड इनमें काफ़ी नामी कंपनीज भी होती हैं। अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट्स, आप सब जानते हैं, ओके, मार्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी आप कंपनी के हिसाब से भी आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग में आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको करना है, कौन सी पोजीशन में निकली जॉब्स वैकेंसी निकली है। तो यहाँ से आप कंपनीज के बारे में हर एक चीज़ डाल सकते हैं। तो यस, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली गूगल में भी ओपनिंग्स आई हैं, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ही दुनिया में। ओके, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट, ओके, आप एक बार सर्च करना। ओके, काफ़ी मुझे ऐसे लोगों ने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में गूगल्स का ओपनिंग का क्या सीन है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, 9 to 5 जॉब्स। सेकंड ऑप्शंस जो कि आपको फर्स्ट ईयर में ही नहीं मिलेगा, आप एक डिजिटल मार्केटर्स कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं से आप चीज़ें कर रहे हो, किसी कंपनी में आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप हमारे जैसे पोजीशन पे भी आ सकते हो, विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। अब अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप फुल टाइम ट्रेनर बन सकते हो, आप 9 बजे से लेकर रात को 5, 9, 7 जो भी बजे तक आप लेक्चर्स ले सकते हो कहीं भी, यानी आप किसी कंपनी में पढ़ा सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं एक बार दिखाता हूँ। ट्रेनर्स का भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, अगर 1 मिनट जस्ट, ओके, ट्रेनर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, काफ़ी ऐसे वैकेंसी, कैनाडा एकेडमी, फ्रैक्चल, ओके, काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया मैनेजर ट्रेनर, ओके, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, स्किल सर्किल, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ओके, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो ये तो फिक्स है कि ट्रेनिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट मैं जो आपके 2 ऑप्शंस की बात कर रहा था, एक आप फुल टाइम ट्रेनर भी बन सकते हो किसी कंपनी में, आप यहाँ पे अप्लाई करके, जो फुल टाइम वाली चीज़ है। जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है, आप 9 to 5 कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं भी,
बट आप पार्ट टाइम 7 to 9 ऑनलाइन ट्रेनर बन सकते हो। एंड इसका भी काफी स्कोप है क्योंकि एडटेक का एक रिवोल्यूशन आ रहा है, एडटेक कंपनी ग्रो कर रही है। तो आप फुल टाइम एक डिजिटल मार्केटर के रोल पे आप वर्क कर सकते हो एंड 2 आवर्स आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग की पोजीशन पे भी काम कर सकते हो। तो ये भी एक करियर स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में। ऑनलाइन रेवोल्यूशन बढ़ रहा है, इसके हिसाब से मैं ये चीज बताया। थर्ड ऑप्शन, फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। एंड काफी ऐसे यंगस्टर्स जो कि इस चीज में ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार हम डिजिटल मार्केटिंग कर लिया तो हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इंडिया में करने के लिए। फ्रेशर्स में ही आप कहीं से 2-4 महीने का कोर्स कर लिए, उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे आपको लगता है कि हमको डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसर काम मिल जाएगा। मतलब आप किसी एक कंपनी के लिए काम ना करके बहुत सारी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। ऑप्शंस हैं, बट उसका सीन क्या है, कोई भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, कोई भी कंपनी आपको प्रोजेक्ट, कोई भी एक पर्सन आपको प्रोजेक्ट तब देगा जब आपका पीछे कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो हमको लगता है कि यार हम जल्दी से कोर्स कंप्लीट करें एंड फ्रीलांस की दुनिया में कदम रख लें। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल माय बॉस। द रीजन इज आप अगर कहीं काम कर रहे हो तो आप प्रोजेक्ट्स गेन कर रहे हो, वहां पर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब वो एक्सपीरियंस आप दिखा के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो। ये ऑप्शंस है। तो फ्रीलांस की दुनिया में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल के, उसके बाद आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। बहुत सारे तो नहीं बोल सकता, बट उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। मैं बात करूंगा कैसे हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं इंडिया में, बट उसके लिए आपको लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये थर्ड ऑप्शन था डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस का, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं मिलेगा, 1.5 ईयर तक नहीं मिलेगा। आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, पार्ट टाइम इनकम। अब आपको लगता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में पार्ट टाइम इनकम आप कहां से गेन कर सकते हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। द ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शंस इज यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, यूट्यूब पे आप वीडियोस बना रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद आपका वीडियो मोनेटाइज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक ये जो ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब वाले की, यूट्यूब, हमको लगता है यार हम वीडियोस बना रहे हैं और हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं डेली। हम 2 आवर्स 3 आवर्स 1.5 आवर जरूर टाइम स्पेंड करते हैं यूट्यूब पे। एंड यूट्यूब पे जो हमको वीडियोस, जब भी हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं हमको एड्स दिखता है। तो जिस चैनल पे आपको एड्स दिखता है वो चैनल यूट्यूब से कुछ अमाउंट पा रहा है। कैसे पाता है इस पर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट ये भी एक ऑप्शन है अर्न करने का थ्रू यूट्यूब। तो यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस बना रहे हो, मोनेटाइज होगा चैनल, तो आपको एक अर्निंग मिलेगी जो कि एक पार्ट टाइम इनकम है। अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हो, आप वीडियोस बना रहे हो, तो आपको बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग्स फ्रॉम यूट्यूब, बहुत सारे लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे एंड वो आपको पैसा देकर वीडियो बनाना चाहेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन है एज अ पार्ट टाइम। वन मोर, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, राइटिंग। अगर आपको लिखने का शौक है तो भी एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल assume it कि टेकिंग एग्जाम्पल हाउ टू कॉमेंट ऑन इंस्टाग्राम। हमेशा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। द रीज़न इज 1.5-2 लाख लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं हर महीना, हाउ टू कॉमेंट ऑन इंस्टाग्राम। मेरे सामने स्क्रीन खुल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। बट किसी राइटर ने ये चीज़ लिखा होगा कि हाउ टू कॉमेंट ऑन इंस्टाग्राम, एंड इस आर्टिकल पे मंथली बेसिस पे लाखों लोग रीच आउट करते हैं। अब सोचो अगर इतने लोग हर महीने ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी पे हो रहे हैं। कैसे पे करते हैं, गूगल कैसे पे करता है, यूट्यूब एक एल्गोरिथम है, हम बाद में समझेंगे। बट आपको वीडियो बनाने के पैसे मिल रहे हैं, आपको लिखने के पैसे मिल रहे हैं, ऐसा पार्ट टाइम इनकम अगर आप डिजिटल मार्केटर हो। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज़ लाइक देखो, हाउ टू कॉमेंट ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, किसी ने लिखा है एंड इस पर वो पे हो रहा है। वन मोर पार्ट टाइम इनकम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब हम में से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। बट फॉलोअर्स क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज कि एक दिन उनके पास एक अच्छा अमाउंट का फॉलोअर्स हो जाएगा तो वो किसी प्रोडक्ट को अपनी सोशल मीडिया पे परफॉर्म एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल सकते हैं एंड उनको
पैसा मिलेगा। तो एक ये भी अलग सोर्स ऑफ इनकम है। सो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक ऑप्शन, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर अनदर ऑप्शन, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर अनदर ऑप्शन, डिजिटल मार्केटिंग ये पार्ट टाइम इनकम्स फ्रॉम यूट्यूब ब्लॉग्स एंड इन्फ्लुएंसर इज अनदर ऑप्शन। एंड वन मोर ऑप्शन जो कि लिटरली आपको फर्स्ट ईयर में फिर से नहीं मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। सो अगर आप कोई इंडिविजुअल आपसे कंसल्टेंट लेना चाह रहा है, आप उसको कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हो। कोई बिजनेस ऑनर, कोई कंपनी आपसे कंसल्टेंट चाहती है, आपसे कंसल्टेशन चाहती है कि कैसे एक बिजनेस को हम ग्रो कर सकें, तो उस पर भी आप चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट का। बहुत सारे हर जगह कंपनीज को कंसल्टेंट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को कंसल्टेंट चाहिए, इंडिविजुअल्स को कंसल्टेंट चाहिए, हर सिप को, सबको, यूनिवर्सिटी को कंसल्टेंट चाहिए, मतलब सबको कंसल्टेंसी ये चाहिए कि कैसे एक बिजनेस को ग्रो किया जाए ऑनलाइन। तो 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक अच्छा कंसल्टेंट बन के एंड आप इसमें भी अर्न कर सकते हो। बट किसी भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में दुनिया में कदम रख रहे हो तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है हमको इनिशियली कि हमको एक हाई अमाउंट की सैलरी मिलेगी इनिशियली। नॉट पॉसिबल। मिल सकता है बेस्ड अपॉन टैलेंट्स, बेस्ड अपॉन सब कुछ। 100 में से 2-4 लोगों को मिल भी सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो बचे हुए 96 लोग हैं उनको एक हाई अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं मिल सकता है। फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा, बट उसके लिए चाहिए क्या, थोड़ा सा पेशेंस मतलब 1-2 साल का आपको एक्सपीरियंस। एंड स्टार्टिंग बहुत ही जरूरी चीज़ है, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। पेशेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग पे एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप कुछ अमाउंट स्पेंड नहीं करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे, आपको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा। तो एक पेशेंस चाहिए जिसकी वजह से आपका करियर एक्सेलरेट होगा 1 साल 1.5 साल के बाद। बट काफ़ी ऐसे लोग हैं, 100 में से मैं एक अंदाजे के हिसाब से बोल रहा हूँ, 50-60 लोग 2-4 महीने के बाद ही डिजिटल मार्केटिंग छोड़ के वापस सेल्स एंड मार्केटिंग में चले जाते हैं। द रीजन इज कि उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको इनिशियली हाई अमाउंट ऑफ पे मिलेगा, जो कि नहीं मिलता है। तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। करियर अच्छा है, स्कोप अच्छा है, सब कुछ मिलेगा, बट चाहिए क्या, सिर्फ पेशेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड आपको लगता है कि आप 2 महीने में डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, तो नॉट पॉसिबल। हर एक दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक दिन नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करनी पड़ेगी, हर एक दिन अपने आप को शोकेस करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। तो ये करियर स्कोप 2020 में डिजिटल मार्केटर में बहुत है एंड मेरा मोस्ट लव्ड करियर स्कोप है ट्रेनिंग वाला, जो कि आप भी बन सकते हो। थैंक यू।